वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट चैप्टर में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बहुत सारे मार्जिनल कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट हैं जिसमें सबका डायग्राम अलग है, स्केड्यूल अलग है, और हर कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट चैप्टर में जितने भी कॉस्ट है, जितने टाइप के सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सबको बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूजीसी नेट के पेपर के लिए सारे कॉस्ट चैप्टर, मतलब जितना भी इसमें डायग्राम आते हैं, स्केड्यूल आता है, इसका नेचर होता है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, ये वेरिएबल कॉस्ट भी है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये किस टाइप का कॉस्ट है। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कभी भी एक जैसा नहीं होगा, ये वैरी होगा, मतलब कि ये चेंज होगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है, चेंजेबल, इसका नेचर क्या है, चेंज होने का इसका नेचर है, ठीक है। वेरिएबल मतलब वैरी करना, चेंज होना, ठीक है। तो ये हमेशा चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज मान लीजिए सपोज कि आज की डेट में आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है। अभी आपका एक फैक्ट्री है, अब आप इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, आपको बहुत सारे जो कुछ कैजुअल लेबर्स लाए, ठीक है, उनको आपने वेजेस दिए, ठीक है। आपने फ्यूल्स आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या आप एक बार पेमेंट कर देंगे, दूसरी बार आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी आप पेमेंट किए, आपको 15 दिन में, एक महीने में, आपको 15 दिन में, 30 डेज में आपको दोबारा से वहाँ पर क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक फिक्स्ड नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। जो फ्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी आप हर महीने बिल भरेंगे, कि वो एक टाइम का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद का लैंड ले रखा है तो आप एक बार पैसे दे दिए, आपको बार बार वहाँ पे रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो टेम्प्रोरी आपके लेबर्स हो गए, आपके फ्यूल्स हो गए, आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसके लिए आपको बार बार पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। लेकिन जो आपने लैंड ले रखा है, जो आपने एक बार पेमेंट पूरा फुल कर दिया, अब आपको उसका पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको समझ में आ गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो कि वेरी करता है डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट से क्या होता है, चेंजेबल होता है, वेरी करता है, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल में क्या आएंगे, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस, वेजेस में किसका, कैजुअल लेबर का वेजेस, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट का। इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों बोलते हैं, इसलिए कभी भी वेरिएबल कॉस्ट लिखा होगा या टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखा होगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अब इसका एक डायग्राम आ गया, एक स्केड्यूल आ गया। देखिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जीरो होता है, कभी भी मत भूलिएगा। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ता ही जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब वेरिएबल कॉस्ट में आपका आउटपुट बढ़ता है, इनिशियली जब आपका आउटपुट बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन शुरुआती टाइम में ये इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। शुरू में कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। लेकिन थोड़ा टाइम बाद जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो आपका जो ये वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन से रेट से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का, इसके बीच में 5 का डिफरेंस। अब इसके बीच में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो शुरू में आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और बाद में आपका कौन सा रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से
बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बाद में आपका कौन सा रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर पॉइंट को आप बारीकी से पढ़ें, ठीक है। तो शुरू में देखिए लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो आपका टीवीसी बढ़ा डिक्रीजिंग रेट से, बाद में लेवल ऑफ आउटपुट थोड़ा बढ़ने लगा तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ये बढ़ने लगा इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। डायग्राम में भी सेम टू सेम वही चीज है। देखिए ये आपका क्या है, टीवीसी है। अब ये पूरा क्या होगा, एस शेप का होता है। ये आपका कौन सा शेप का होता है, ये आपका एस शेप का होता है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मेरे हाथ से ये डायग्राम मिट गया था। ये आपका कौन सा शेप का है, एस शेप का है। देखिए वो भी एस कौन सा, इनवर्स, मतलब कि उल्टा एस शेप का होता है आपका टीवीसी का, ठीक है। और आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर बोला गया सेम टू सेम वही चीज है। शुरू में टीवीसी आपका बढ़ता है, टीवीसी आपका बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, और बाद में आपका टीवीसी शुरू में आपका टीवीसी बढ़ता है, किससे बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, मतलब घटते क्रम में बढ़ेगा। और बाद में आपका टीवीसी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। भूलिएगा मत, आपसे पूछा जा सकता है कि शुरू में देखिए, शुरू में क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है और आपका टीवीसी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और बाद में आपको क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और क्या होता है, टीवीसी जब लेवल ऑफ आउटपुट आपका जीरो होगा तो टीवीसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, जब लेवल ऑफ आउटपुट जीरो होगा टीवीसी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इसका सेम पूछा जाए तो आप क्लियरली बता दीजिएगा कि टीवीसी का कर्व इनवर्स एस शेप का होता है, मतलब कि उल्टा एस शेप का होता है, ठीक है। इतना सिंपल था ये चैप्टर। तो अब हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।